आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। कुड़बाणी तिना गुड़ सीखा, भाई भगति गुरु पुरब करन दे। मैं उन गुड़ सीखों पर कुर्बान हो जाता हूँ जो प्रेम और भक्ति पूर्वक गुरु पर्व मनाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं और धर्म की रक्षा करता हूं। कलयुग की 15वीं सदी में भगवान ने नानक के रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किया। प्यारे दर्शकों, आप जानेंगे कि गुरु नानक ने कौन कौन से उपदेश दिए। ये उपदेश आपके जीवन में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हैं, यह आप इसी वीडियो में जान पाएंगे। आप यह भी जानेंगे कि भारत को नानक देव ने हिंदुस्तान कब और क्यों कहा। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि सिखों के प्रथम गुरु ने निराकार परमात्मा को एकमात्र किस मंत्र से संबोधित किया। इन सब बातों को जानने से पहले थोड़ी चर्चा गुरु नानक के बारे में कर लेते हैं। 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी को पंजाब के तलवंडी नाम के स्थान में नानक का जन्म हुआ था। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि गुरु नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा सन 1469 ईस्वी को हुआ था। प्रत्येक वर्ष उनका प्रकाश पर्व यानी उनका अवतरण दिवस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। यह अब पाकिस्तान में है। लाहौर से 30 मील की पश्चिम में जो दूरी है वहां पर यह तलवंडी स्थित है। तलवंडी को अब ननकाना कहा जाता है क्योंकि वहां नानक देव जी का जन्म हुआ था। ननकाना में एक भव्य गुरुद्वारा भी है जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है। विश्व को कल्याण का मार्ग दिखलाने वाले महान संत नानक के पिता का नाम था कल्याण चंद। वे मेहता कालू के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी माता थी तृप्ता। सामान्यतः बच्चे रोते हुए जन्म लेते हैं, पर नानक देव जन्म के समय हंस रहे थे। सामान्य बच्चों की तरह खेलने या पढ़ने में उनका मन नहीं लगा। बचपन से ही वे ध्यानस्थ हो जाया करते थे। न पंडित हरदयाल उन्हें पढ़ा सके और न मौलवी कुतुबुद्दीन कोई सबक सिखा सके। ये दोनों शिक्षक बालक नानक के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे। नानक का विवाह सन 1485 ईस्वी में बटाला की रहने वाली कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र हुए जिनके नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। ये दोनों भी सिद्ध योगी के रूप में प्रसिद्ध हुए। कृषि या व्यापार में नानक का मन नहीं लगा। कुछ दिनों बाद वे सुल्तानपुर में अपने बहनोई के घर चले गए और वहीं सुल्तानपुर के राजा दौलत खां के यहाँ नौकरी करने लगे। नानक प्रतिदिन बेई नदी में स्नान करते थे। एक दिन स्नान के पश्चात नदी के किनारे स्थित वन में वे अंतर्ध्यान हो गए। उस दौरान परमात्मा ने उन्हें अमृत का पान कराया। अमृत पिलाकर परमात्मा ने उनसे कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे संपर्क में जो कोई लोग भी आएगा वह भी आनंदित हो जाएगा। तुम दान दो और उपासना करो। मेरे नाम का कीर्तन और जप करो और दूसरे लोगों से भी ऐसा ही कराओ। परमात्म दर्शन की इस घटना के पश्चात सन 1507 ईस्वी में नानक ने पारिवारिक जिम्मेदारी अपने ससुर को सौंप दी और स्वयं देश विदेश के परिभ्रमण पर निकल गए। उन्होंने धर्म रक्षार्थ प्रचार आरंभ कर दिया और सद्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। सन 1521 ईस्वी से
जीवन के अंतिम समय 1539 ईस्वी तक नानक करतारपुर में रहे। करतारपुर भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। करतारपुर में भी विशाल गुरुद्वारा है, जहां विश्व भर से सिख और अन्य धर्मों के श्रद्धालु सालों भर आते हैं। पाकिस्तान और भारत के सम्मिलित सहयोग से करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। फिलहाल करतारपुर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को $20 का शुल्क पाकिस्तान सरकार को अदा करना पड़ता है। प्रतिदिन अधिकतम 5000 भारतीय श्रद्धालु करतारपुर की तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। गुरु नानक ने जाति पाति को समाप्त करने और सब में समभाव प्रकट करने के लिए लंगर की प्रथा आरंभ की थी। लंगर में छोटे बड़े और अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी सभी गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा जारी है। लंगर में सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। गुरु नानक देव जी ने जो उपदेश दिए वे सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने कहा है, परमात्मा एक अनंत, सर्वशक्तिमान और सत्य है, वह सर्वत्र व्याप्त है। नानक देव ने मंत्र को नाम कहा है। भगवान के मंत्र अर्थात भगवान के नाम का स्मरण ही सर्वोपरि तत्व है और यह नाम गुरु द्वारा प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि ज्ञान की बातें तत्वदर्शी गुरु को दंडवत प्रणाम और सेवा कर उनके आगे झुककर ही प्राप्त किया जा सकता है। और यही बात नानक देव जी ने भी कहा। नाम और गुरु की महत्ता बताने के बाद नानक कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। जो भी चीज दिख रहा है वह सब उनका ही प्रकट रूप है, साकार रूप है। परमात्मा को उन्होंने एक ओंकार अर्थात एकमात्र ओंकार के नाम से पुकारा है। इस ओंकार शब्द को ही गुरु नानक ने गुरु माना है और कहा है कि इस शब्द के बिना यह विश्व पागल हो जाएगा। उन्हीं के शब्दों में सबदु गुरु सुरति धुनि चेला, सबदु गुड़ पीरा गहिर गंभीरा, बिनु सबदय जगु बौरान। उन्होंने भगवान को काल से परे माना है, इसलिए भगवान को उन्होंने अकाल कहा है। वह अकाल ही एकमात्र सत्य है। तभी तो उन्होंने कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। शिक्षा को सीख भी कहते हैं। इस तरह जिन्होंने नानक देव की शिक्षा को माना और उनके बताए रास्ते पर चलना स्वीकारा, वे सभी नानक देव के अनुयायी बन गए और वे सिख कहलाए। सन 1526 ईस्वी में जब बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल राजवंश की स्थापना की और भारतीयों के सनातन धर्म संस्कृति पर प्रहार करना आरंभ किया, तो गुरु नानक ने धर्म की रक्षा के लिए सिख संप्रदाय की स्थापना की। उस दौरान सिखों के प्रथम गुरु नानक ने भारत को पहली बार हिंदुस्तान की संज्ञा दी। उन्होंने बाबर के हमले के संदर्भ में कहा था, खुरासान खशमाना किया, हिंदुस्तान डराइया। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। उन्होंने सिखों और समस्त श्रद्धालुओं को जीवन जीने और मोक्ष प्राप्त करने के आसान रास्ते बताए। उन्होंने कहा, ईश्वर एक हैं, पर उनके अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। ईश्वर के अनंत रूपों और अनंत नामों के जंजाल में उलझना नहीं चाहिए। उनके किसी एक रूप की ही उपासना करनी चाहिए। ईश्वर सब जगह व्याप्त हैं। वे सभी प्राणियों
और निर्जीवों में मौजूद हैं। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। भगवान का भक्त निर्भय ईमानदारी से मेहनत करके ही जीवन यापन करना चाहिए। बेईमानी का धन रोग, शोक और दुख का कारण होता है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से निर्धन और जरूरतमंद व्यक्ति को भी कुछ दान स्वरूप देना चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए और न ही किसी को सताना चाहिए। कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो या शारीरिक रूप से, उसे सताने के बदले उसका सहयोग करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए ईश्वर से सदा क्षमा मांगनी चाहिए। हमेशा ऐसा कार्य करें जिसमें गलतियों की संभावना न हो। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। लिंग, जाति आदि किसी आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करें। शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, परंतु स्वाद का गुलाम नहीं बनना चाहिए। रसना अर्थात जीभ की गुलामी स्वीकार करने से शरीर रोगों का घर बन जाता है। लोभ, लालच और धन संग्रह करने की वृत्ति यानी आदत बहुत ही बुरी है। ऐसा करने से कभी शांति नहीं मिलती और पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति होती है। गुरु नानक देव जी के इन उपदेशों को अपनाकर आप भी सार्थक जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और देखते रहिए शितांशु टीवी। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी।